कैसे लोग हर रोज अपने आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग ऐस में रहते हैं ना, कभी देख ले आकर, ये बिहार की सच्चाई है। एक जगह पे पानी डूबता है तो दूसरी जगह आते हैं, दूसरी जगह डूब जाता है तो रोड पे आते हैं। डर लगता है कि कैसे रखे कैसे जिए, नींद नहीं होता है रात दिन। कोई सुनने वाला नहीं, बोलता है इसको जिता दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, जब जीत जाता है कोई कुछ नहीं करता है। जमीन नहीं ले ली, बीए कराए हैं, बीए की नौकरी होगा, खाएंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं नौकरी होता है, नहीं कुछ भी होता है, देखने लग कोई नहीं है, पैसे नहीं है तो कौन देखेगा, कोई नहीं, नहीं वार्ड नहीं, मुखिया नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, की कहे छिए। नमस्ते, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर की बहुत सी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी होगी, बहुत सा रिपोर्ट देखा होगा आपने, लेकिन आज मैं निशब्द हूँ। मेरे पास एक शब्द नहीं है उस कहानी को बयां करने के लिए। एक तरफ आप देख रहे होइएगा एक चकाचौंध बना बिल्डिंग है और वहीं दूसरी तरफ एक झुग्गी झोपड़ी है। मेरी दूर तक जहां तक नजर जा रही है वो एक लाइन से सिर्फ झोपड़ी ही झोपड़ी है, जिसमें लोग अपने सपनों को बुनते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे लोग हर रोज अपने आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि एक लड़का कैसे अपने सपना को पूरा करने के लिए एक झोपड़ी में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। आप इस रिपोर्ट में देखिएगा कि कैसे एक ससुर अपनी बहू के लिए घर से कुछ दूर एक छोटा सा झोपड़ी बना के रखा है ताकि उसके बेटा और पुतौह यानी कि बहू आराम से रह सके। कैसे एक व्यक्ति भूसा के घर में रह रहा है। ये रिपोर्ट आपको रोने पे, भावुक करने पे मजबूर कर देगी। मैं यही कहूंगा कि आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या नाम हो गया भैया? निरंजन कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, सौरा का रहने वाले हैं। क्या मतलब ये बाढ़ का पानी हमेशा ऐसे ही रहता है? हमेशा आता है, हर एक साल में 6 महीना 5 महीना बाढ़ में पानी इस साइड में रहना पड़ता है। उसके बाद हम सबको पहले सौरा गांव था, दूर में कट करके हम सबको यहाँ आना पड़ा। 9 साल से यहाँ रह रहे हैं। कोई हम सबको 9 साल से? रह रहे हैं। हाँ? ऐसे 9-10 साल हो गया। उसके बाद हम सबको जमीन नहीं मिला है। ऐसे पानी जाता है तो उधर जाते हैं सोने के लिए, फिर आता है तो फिर यहाँ पर रहना पड़ता है। उसके बाद कभी कभी घर में गाड़ी घुस जाता है। ऐसा बहुत हुआ है इधर सौरा गांव में। कैसे मतलब एक तो सड़क किनारे ये सारा घर है, तो उधर से अचानक रात को गाड़ी? हम सब सो रहते हैं, उसके बाद गाड़ी आ जाता है पूरा घर में। ऐसा बहुत आदमी जो है ना, इस गांव में, सौरा गांव में बहुत आदमी मरा हुआ है इसी दुर्घटना से? हाँ, इस दुर्घटना से। तो कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं, बोलता है इसको जिता दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, जब जीत जाता है कोई कुछ नहीं करता है। ये जो अभी मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ ये सड़क किनारे पे जो आप लोगों का घर है, एक लाइन से कई लोगों का घर है, तो ये जो छोटा छोटा जो घर बना हुआ है वो उसमें भी कोई लोग पहले रहते थे क्या? रहते हैं, जब पानी चला जाता है तब रहते हैं वहाँ पर। पानी चला जाता है तब वहाँ रहते हैं। और ये पानी को निकलने में कितना समय लगता है? अभी तो 2-3 महीना लग जाएगा इस पानी को निकलने में। अभी इस महीने नवंबर में? हाँ, नवंबर से जनवरी फरवरी चला जाएगा। कितने महीने उस घर में रहते हैं? वैसे कर 2-3 महीना रहते हैं। 3 महीना सर उस घर में रहते हैं। क्या क्या नाम हो गया है आपका? हमारा नाम अखिलेश सिंह नाम है। अखिलेश जी कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने ये वाले? सोहरा के रहने वाले हैं। अच्छा। और 3 जगह घर बनाए हैं। हाँ। एक जगह पे पानी डूबता है तो दूसरी जगह आते हैं, दूसरी जगह डूब जाता है तो रोड पे आते हैं। हाँ, 3 जगह, तीनों जगह में से जब पानी सूखता है 8 महीना 6 महीना, जब सूख जाता है 6 महीना के बाद, तब जाते हैं वहाँ वो नीचा वाला घर में। और बहुत तकलीफ होता है उधर, रोड हम लोग को चाँपता है, इधर पानी डुबाता है, बाल बच्चों से बहुत डर लगता है कि कैसे रखे कैसे जिए, नींद नहीं होता है रात दिन हम लोग। और हम सबको जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं दिया रहने के लिए, हम सबको जमीन नहीं है। सरकार की तरफ से एक पुनर्वास वाला जमीन दिया जाता है, वो नहीं मिला हम सबको। नहीं मिला है सर।
बाढ़ आता है तो उसके लिए कोई मतलब ये आपदा वाले आते हैं आपको कोई मतलब उसके लिए पैसा वैसा देने या कुछ आता है। राहत सामग्री राहत- देने? कुछ राहत आता है, किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। ये जैसे सड़क किनारे आप लोग रहते हैं तो ये होता है क्या कि मतलब बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाती है फिर? बीए करे ले छिए सर, बीए पढ़ाई जमीन ले किया ले- हुआ क्या है। क्या जमीन नहीं ले ले छिए, बीए कराए हैं बीए की नौकरी होगा, खाएंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नौकरी होता है नहीं कुछ भी होता आता है, नहीं है देखने के लिए। देखने लग कोई नहीं है। पैसे नहीं है तो कौन देखेगा, कौन देखेगा। कटनी कर 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 वो पढ़ाए हैं, रोज मजदूरी कर को पढ़ाई लिखाई कि नौकरी बच्चा को होगा, खाएंगे। डीबास नहीं ले सके डी हैं बास क्या? नहीं लिए बच्चा हैं, को पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने कोई देखने वाला तक नहीं है? कोई नहीं, नहीं वार्ड नहीं, मुखिया नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। की कहे छिए, अभी बीए करके आप अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं, ऐसे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, और कुछ नहीं। इसी घर से, इसी झोपड़ी से? हाँ। दो लड़का एक आए में है एक आप BA में। आपका कितना बच्चा है? चार बेटा है, अच्छा, दो पिछला को, दो को बीए कराए हैं कटनी कर कर। धान हाँ, मकई गेहूं धान दूसरे खेत में दूसरे खेत में। अपना खेत भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, कि नौकरी होगा तो खाएंगे, वो नहीं है, कुछ नहीं, वो नौकरी नहीं होता है। भरता भी है ना तो रिजेक्ट कर देता है। की रिजेक्ट करबे, करने के बाद जो है कोई उपाय नहीं हम सबको होता। उतना है नहीं पैसा। पैसा नहीं छै बाबूजी, 14 हाँ, लाख रोव ना यहाँ मतलब सब ठीक हो जाते हैं। हाँ। पैसा नहीं छै बाबूजी, घूस कहाँ से 12 लाख देवे, 14 लाख मांगता है वो कहाँ घूस से देवे? नौकरी के लिए कहाँ से करेगा? कहाँ से देवे, खाने के लिए नहीं मिलता है, कहाँ से वो 12 लाख देगा? कहाँ से देवे बेटा सनी, कहाँ से देवे, की खेबे। कितना नौकरी के लिए घूस मांगते हैं? 12 लाख 14 लाख मांगता है सर, वो कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग को कचिया पार के कटनी कर करके दूसरे खेत में हम लोग गेहूँ मकई ये सब काट करके हम बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो कहाँ से हम लोग वो 12 लाख 14 लाख? अखिलेश जी, मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। मैं इनकी बातों से निशब्द हो गया हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसे बयां कर पाऊँ। मैं आपका घर देखना चाहता हूँ कि कैसे निरंजन यहाँ पे रहकर रंजन, मैं तुमसे कहूंगा कि कैमरा लेकर अंदर आना, कि मैं देखना चाहता हूं कि कैसे निरंजन इस छोटे से झोपड़ी में रहकर पढ़ाई करते हैं, अपने सपना को पूरा करने के लिए हर रोज लड़ते हैं। देख रहे हो ये आपकी ये मेरे सामने कंपटीशन का एक बुक रखा हुआ है, सिपाही भर्ती परीक्षा, ड्राइवर कांस्टेबल की ये तैयारी कर रहे हैं। और 18 लाख सबसे, अगर इस पूरी कहानी में मुझे एक चीज देखने को मिला है कि लोग कहते हैं कि घर हो, एक चौकी हो और उस पे रहने के लिए एक चादर होनी चाहिए। इस बिछावन पे चादर तक नहीं है, आप इस बेड पे चादर तक नहीं। आप देख सकते हैं कि कितने मतलब मशक्कत से जी रहे हैं ये लोग। देख लीजिए आप, ये बोरा का बिना हुआ है, ये कोई कपड़ा का नहीं है जो लोग ऐस लिफाफा में रहते हैं ना। कभी देख ले आकर, ये बिहार की सच्चाई है, बिहार की स्थिति बहुत खराब है, हकीकत बहुत यही खराब है। बिहार के। और घर दिखाएंगे, हम देख आइए, रहे हैं। और घर दिखलाएंगे। एक तरफ इधर पूरा परिवार सोता है ये चौकी पर, इस 4 चौकी पे, और इस तरफ अपना घर है और ये इधर खाना पीना बनाते हैं बस। और सड़क किनारे ये एक झोपड़ी है, इस झोपड़ी की यही कहानी। और दिखा देंगे, उधर भी है। इस अंधेरी झोपड़ी में धीरज की लाठी लिए ये लोग चल रहे हैं। जी सर, ये देखिए भूसा का घर है ये बड़ा हुआ। बाप रे ये बाप, देखिए क्या स्थिति है मेरा। कैसे रहते हैं आप लोग? बहुत दुखी से। ये बहुत। भूसा का घर है जहाँ माल जाल का लोग रखते हैं, गाय भैंस के लिए। उस माल जाल को खिलाने वाला भूसा है, इसमें हमको उसके घर में कैसे रहना होता है? उपाय नहीं है सर, तो क्या कर सकते हैं? कोई उपाय नहीं, न मुखिया ने, सरपंच ने, वार्ड ने, आरओ ने, क्या बोलता है कि पंचायत समिति, कोई आता नहीं है देखने के लिए। कोई जनप्रतिनिधि मदद के लिए नहीं कोई नहीं। अपना जो खाओ मरो बचो, वो अपना जानो, उससे कोई मतलब नहीं वो लोग को। आय का स्रोत क्या रहता है? और वो क्या बोलेंगे, ऐसे हम लोग रात भर दिन भर ऐसे प्राप्त करते हैं और वो
हम लोग को नींद नहीं आता है, गाड़ी से पानी से बच्चों को बचाने से बहुत तकलीफ हो रहा है सर। हर रोज डर में जीना। जी, हर समय डर ही रहता है दिल में। आइए और घर दिखाते हैं कि उस घर में भी आदमी रहता है। ये जलावन का घर है, जैसे कि भुतरी रखते हैं, गौठा रखते हैं, उसका घर में एडजस्ट किए हैं हम अपना पुतहू को। जी सर। क्या क्या समस्या रहती है भैया? समस्या जैसे कि हो जाता है कि बाढ़ का पानी आता है, पानी के समय में पूरा दिक्कत हो जाता है, कल उल डूब जाता है ना, पानी का अति समस्या पूरा रहता है, खाना बनाने में समस्या आता है, और सोने के लिए सबसे प्रॉब्लम तो सोने के लिए समस्या हो जाता है, काहे कि मक्खर इतना सब लगने लगता है ना, इसके लिए ना सरकार कुछ करती है ना गांव के मुखिया, और ज़्यादातर तो कुछ नहीं करता है, सिर्फ देखता है और कुछ नहीं करता है। आप क्या करते हैं? के लिए भी नहीं आता देखने के लिए भी नहीं आता है। आप क्या करते हैं? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? ये है बिहार की हालत। व्यक्ति ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप देख लीजिए कि किस स्थिति में कर रहा है। कहने के लिए कॉलेज है, बिल्डिंग है, स्कूल है, लेकिन रहने के लिए छत नहीं है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।